प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम लोग तृतीय पाठः जंतुशाला इस पाठ का अध्ययन करेंगे। जंतुशाला का अर्थ होता है चिड़ियाघर। इस पाठ में हम लोग यहाँ देख रहे हैं अव्यय प्रयोग। इस पाठ में अधिकांश हम लोग अव्यय का प्रयोग सीखेंगे। अव्यय उसको कहते हैं नाव्यय अव्यय, जिसका कोई खर्च नहीं होता है, कोई घटता बढ़ता नहीं है, उसको हम लोग अव्यय कहते हैं। इसका मैं कभी आपको अव्यय पढ़ाऊंगा, उसमें विस्तार से आपको बताऊंगा। बस अभी आप लोग इतना जानें कि यह अव्यय उसको कहते हैं जिसका कोई रूप नहीं चलता है। जैसे इस पाठ में आएगा, जैसे जैसे वह शब्द आएगा मैं आपको बताते चलूँगा आगे। तो अभी हम लोग पाठ का अध्ययन करेंगे, सभी ध्यान से देखेंगे। विद्यालयस्य सर्वे छात्राः शिक्षकैः सह विरसा जैविक उद्यानात् बहिः एकत्रिताः भवन्ति। विद्यालयस्य सर्वे छात्राः, विद्यालय के सभी छात्र शिक्षकैः सह, शिक्षकों के साथ, विरसा जैविक उद्यानात्, यहाँ गुण संधि है, विरसा जैविक उद्यानात्, विरसा जैविक उद्यान के बाहर, वही बाहर, एकत्रिताः भवन्ति, एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ते सर्वे प्रसन्नाः सन्ति, वे सभी प्रसन्न हैं। ते परस्परं वार्तालापं कुर्वन्तः जंतुशालां प्रविशन्ति। वे परस्परम आपस में वार्तालाप, बातचीत, कुर्वन्तः करते हुए जंतुशालां प्रविशन्ति, जंतुशाला में प्रवेश करते हैं, चिड़ियाघर में प्रवेश करते हैं। तब यहाँ पर आपस में वार्तालाप यहाँ ये सभी करेंगे। सबसे पहले आदित्य अपूर्वी पश्य, अपूर्वा ये नाम है, इनको कह रहा है आदित्य। अपूर्वा पश्य देखो, जंतुशालायाः शोभा अति रमणीया है, जंतुशाला की जो शोभा है, सुंदरता है, अति रमणीय है, बहुत मनमोहक है। अपूर्वा यह कहती है आम, हाँ, जंतुशालायाः परिवेशः तो वस्तुतः दर्शनीय एवं, जंतुशाला की परिवेश, जंतुशाला का परिवेश तो वस्तुतः वास्तव में दर्शनीय एवं देखने लायक है। तब दीपक यहाँ कहता है अये पूर्वे, अरे अपूर्वा पश्य, अयम गजः अस्ति, यह अयम यह गजः अस्ति, यह हाथी है। एषः पृथिव्यां स्थलभागस्य विशालतमः पशु अस्ति। एषा यह, ऐसा कौन? गजः हाथी। एषः पृथिव्यां, इस पृथ्वी में, स्थलभागस्य, स्थलभाग का, विशालतमः बहुत बड़ा पशु अस्ति है। तब अपूर्वा कहती है तत्रापि पश्य, तत्रापि पश्य, वहाँ पर भी देखो, सह वनराजः सिंह वृक्षस्य नीचे कथम राजा इव उपविशति। सह वनराजः, वह वनराज, वह जंगल का राजा सिंह, वृक्षस्य नीचे ही, वृक्ष के नीचे, कथम कैसे, राजा इव, राजा की तरह, राजा के समान, उपविशति बैठा है। जनः तं मृगपतिः पंचाननः मृगराजः केसरेऽपि कथयन्ति। जनः लोग, तम उसको, किसको? वनराज सिंह, जंगल का राजा को, मृगपतिः पंचाननः मृगराजः केसरी अपि, इन नामों से भी कथयन्ति कहते हैं। तदा अनुरागः शुभः आलोकः श्रेयांशु साक्ष्यः शिवांगी अदिति च अपि तत्र आगच्छन्ति। तब वहाँ पर अनुराग, शुभ, आलोक, श्रेयांशु, साक्ष्यः, शिवांगी, अदिति च अपि, और भी, तत्र वहाँ आगच्छन्ति आ जाते हैं। परस्परम वार्तालापम च कुर्वन्ति च, और आपस में बातचीत कुर्वन्ति करते हैं। तब अनुरागः, अनुराग कहता है शिवांगी, हे शिवांगी, जंतुशालायां तो बहवः पशवः सन्ति, चिड़ियाघर में तो बहवः, बहुत, पशवः पशु सन्ति हैं। यथा जैसे वानरः, भल्लुकः, मृगः, व्याघ्रः, जम्बूकाः, सिंह इत्यादयः, बंदर, भालू, हिरन, बाघ, सियार, सिंह इत्यादयः, इतने सारे पशु हैं। पश्य देखो,
वानरः कथम वृक्षस्य उपरि गच्छन्ति अधः च कूर्दन्ति। पश्य देखो, वानरः बंदर कथम कैसे वृक्ष के पेड़ के ऊपर गच्छन्ति जाते हैं, चढ़ते हैं, अधः च कूर्दन्ति और नीचे कूदते हैं। अधः मतलब नीचे, चा और कूर्दन्ति कूदते हैं। तब शिवांगी कहती है पश्यत सर्वे, अरे सभी कोई देखो, अत्र एकः रम्यः सरोवरः अस्ति, अत्र यहाँ एक रम्यः सरोवरः सुंदर तालाब अस्ति, अस्मिन् सरोवरे बहवः जलजीवाः सन्ति। अस्मिन् सरोवरे, इस तालाब में, बहवः बहुत जलजीवाः सन्ति, पानी में रहने वाले, जल में रहने वाले जीव सन्ति हैं। अत्र मकरः मीनः कच्छपः कर्कटः मंडूकादयः वसन्ति। अत्र यहाँ मकरः मगरमच्छ, मीनः मछलियाँ, कच्छपा कछुए, कर्कटः केकड़ा, मंडूकादयः मेढक आदि वसन्ति रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे इसमें मैं कहा कि अव्यय का प्रयोग है, तो इसमें अभी आप लोग अव्यय देखेंगे, जैसे सह साथ, बहि बाहर, परस्परम आपस में, एव ही, तू तो, अपि भी। इस तरीके से जो भी शब्द आते हैं यथा, इनका रूप नहीं चलता है। जैसे साथ तो साथ है, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, सबके लिए उस साथ का, सह का मतलब साथ का प्रयोग साथ ही होता है। कोई भी हो, कभी भी उसका कोई रूप नहीं चलता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। जैसे अत्र यहाँ, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, तो इन सब का रूप कभी परिवर्तन नहीं होता है। चाहे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी को हम लोग कहते हैं अव्यय। तो इस पाठ में अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ध्यान से सुने और समझे होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पुनः हम लोग अगले दिन मिलेंगे।